गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह सुबह 9:30 का ब्रेकफास्ट। ओह गॉड, बहुत बोरिंग होता है। यहाँ पे बच्चे भी हैं। सो के नींद भी नहीं पूरी होती और ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे सूजी हुई है जैसे कि तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आज के ब्रेकफास्ट के मेन्यू में भी बहुत यमी यमी डिशेस थे फ्रेंड्स। मेनली कल के मेन्यू से एकदम ही अलग था। मेंदू वड़ा, दिस पोहा, दिस इज चिकन करी, रेड छोले भटूरे, चिकन सैंडविच विच रोल्स, पराठा, आलू पराठा एंड दिस फाइनली इज फ्रूट सेक्शन। और इतना सारा मेनू के बाद भी उनको यहाँ डेजर्ट सेक्शन में ही आके अटकना होता है। अब वैकेशन मोड ऑन है तो हम भी क्या ही बोल सकते हैं। कल हम अंदर बैठे थे ब्रेकफास्ट के लिए, इसलिए आज भाई और भाभी ने आके पहले ही जगह रिजर्व कर दी थी ताकि हमें आज अलग एक्सपीरियंस मिले ब्रेकफास्ट का। और मौसम भी इतना ब्यूटीफुल हुआ था। एक्चुअली वहाँ पे बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की से, तो और ही मज़ा आ रहा था बाहर देख के ब्रेकफास्ट करने का। और ये ब्रेकफास्ट हमारा लास्ट था यहाँ का, क्योंकि हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं नए प्लेस के लिए। और ये हमारे होटल का स्मोकिंग जोन एरिया है, जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है अपोजिट साइड का, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे। और बच्चों को तो अभी भी गेम जोन ही पसंद आ रहा था, तो हम गए रूम में और वो गए गेम जोन में। हेलो गाइस, तो आज हमारा ये होटल का चेकआउट। हम सब लोग रेडी है टू शिफ्ट फ्रॉम हियर टू अनदर न्यू ब्रांड होटल।
यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, ये रूम में बहुत मज़ा आई। हम लोग ने व्यू भी एंजॉय किया, इतनी अच्छी होटल थी, बहुत मज़ा आया। ब्रेकफास्ट तो था ही यम यम यम। देखो यहाँ का व्यू, हमारी बालकनी का व्यू, प्लस देयर इज अ रेन, तो हमने रेन का भी मज़ा लिया, वो आपको ब्लॉग में दिख ही गया होगा। सो बाय बाय, हम मिलेंगे दूसरे होटल में। सो ले मेरिडियन का एक्सपीरियंस तो जबरदस्त था हमारा। इट्स जस्ट बीन प्योर लग्जरी एंड प्योर रिलैक्सेशन, एंड एवरी मॉर्निंग स्टार्टेड विद द मोस्ट इनक्रेडिबल ब्रेकफास्ट। मजा आ गया ब्रेकफास्ट में, एंड द पूल एरिया वाज जस्ट स्टनिंग, एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ स्टाफ वाज टू गुड, एंड हियर दे सरप्राइज्ड अस विद फेयरवेल केक। I actually can't believe it, and that's such a sweet gesture. Adding a personal touch like a surprise cake cutting really shows the high level of service at Le Méridien, and that's how they make you feel like a family. So yeah, this was our experience in Le Méridien, और भारी दिल से अलविदा कह रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि हम वापस आएंगे ले मेरिडियन। और फिर हम निकल पड़े हमारे दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, और हमारे ड्राइवर भैया ने हमें काजू की एक शॉप सजेस्ट की, तो हम वही गए काजू खरीदने के लिए, जो ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी थी। तो इसलिए हमने भी सोचा कि कुछ तो बात होगी यहाँ के काजू में। सो हमने हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यहीं से कैशू नट्स ले लिए, और यहाँ पे बहुत सारी कैशू नट्स की वेराइटीज़ भी थी, तो हमने वो भी ट्राई की एंड फिर यहाँ से पैक करवा लिया। सोचा तो था कि लगे हाथ जाते जाते शॉपिंग भी कर ही लेते हैं, पर बारिश के चलते हम नहीं कर पाए, और हम सीधे गए हमारे नेक्स्ट होटल के पास। और यहाँ का स्टनिंग व्यू देख के तो हम सब पागल हो गए थे। एंड दिस रिसोर्ट इज लोकेटेड एट कैंडोलिम बीच इन नॉर्थ गोवा। यस फ्रेंड्स, this hotel is Marquez Beach Resort, and it is known for its blend of modern luxury, direct beach access, and a family-friendly atmosphere. बच्चों को तो आते ही सामने स्विमिंग पूल दिख गया, फिर क्या उनकी खुशी का ठिकाना कहाँ रहेगा। और अब तक तो चेक इन नहीं किया और उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई कि हमें कब जाना है स्विमिंग के लिए। एंड लेट मी टेल यू ऑल दैट दिस होटल इज चोजन बाय चिल्ड्रन देमसेल्व्स ओनली। दीपक भाई ने 3-4 होटल्स ऑलरेडी फाइनलाइज की थी, बट यहाँ का नज़ारा देख के बच्चों ने ये वाली होटल फाइनलाइज की। सो थैंक्स टू देम एंड टू दीपक भाई। और थोड़ा क्रेडिट तो इस हल्की हल्की बारिश को भी जाता है, जिसने मौसम इतना ब्यूटीफुल कर दिया था। और यहाँ की स्पेशलिटी जो है प्राइवेट बीच एक्सेस, जो यहाँ की खूबसूरती और बढ़ा देती है। और इस पे यहाँ का ब्यूटीफुल सा ग्रीनरी वाला लॉन विद कोकोनट ट्रीज, ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल वाइब। एंड यस यस यस, ये वही रिसोर्ट है जहाँ कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की शादी के मेन फंक्शंस हुए थे, और तब से ये रिसोर्ट काफ़ी पॉपुलर है, खासकर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल रिसोर्ट।
पूल में ही जाने वाले हैं। हाँ, मैं तो सीधा दम। ओके बाद पूल में जाऊंगा। ये उधर से टच करते हैं। और बाहर का ब्यूटीफुल नज़ारा एंजॉय करके हम आ गए हमारी रूम में, क्योंकि चेंज करके बच्चों को स्विमिंग पूल में भी तो जाना था। So this is our new hotel, जहाँ पे you're getting dryer, laundry bag, everything. What it is? Nothing in this. Sleeper, shoe right. What are you making? I'm making coffee. Oh, good. For a change. This is the beautiful room. It's not the chocolate. This is the view, and here chilling this couple. Where's Yuval? Prince, where are you? Beautiful, beautiful. ये ग्रीनरी हमें कहाँ देखने मिलती है, फ्रेंड्स? Why are you so sad? I'm not sad. I'm just enjoying the view. Like this in this face? I'm thinking कि यहाँ पे मैं भी एक होटल बनाता हूँ। Okay. और फिर होटल में मैं रहने आऊँगी। मैं आऊँगा। मुझे लेके आना। और ये यहाँ स्विमिंग पूल में जाने के लिए ऑल सेट होके बैठा है, और साथ साथ में यहाँ ये देख रहा है आयांश का आशियाना का चैनल। और फिर हम आए स्विमिंग के लिए। और इतनी स्विमिंग की थी तो भूख लगना तो लाजमी ही था। फिर बच्चों के लिए और हमारे लिए कुछ स्टार्टर्स मंगवा लिया, क्योंकि इवनिंग टाइम हो ही चुका था ऑलमोस्ट। यहाँ की स्टार्टर्स की बात ही कुछ अलग थी। बड़ों को तो पसंद आया ही, बट बच्चों को भी बेहद पसंद आया। और फिर हम सब आए रूम में चेंज करने के लिए, और बच्चों ने सबसे पहले चेंज करके वापस अपना चैनल देखना स्टार्ट कर दिया। और फिर हम गए बीच पे सनसेट एंजॉय करने के लिए। बीच के अंदर जाना और स्विमिंग करना ऑलरेडी प्रोहिबिटेड था, तो
तो हम थोड़ा बाहर से ही घूम लिए, वीडियो निकाले, और बच्चों की सेफ्टी भी तो ज़रूरी है, तो हम सिर्फ दूर से ही समंदर को देखते रहे। और फिर थोड़ा सैंड वॉक करके हम बैठे एक शांत से प्लेस में, और बच्चे भी यहाँ पे बहुत खेल रहे थे, और उनकी ये वाली गेम ने तो सबको बहुत एंटरटेन किया यहाँ पे। हमें भी बहुत मज़ा आया। ऐसा तो कोई जीतेगा ही नहीं। एंड दिस इज हाउ वी एंजॉयड आवर सनसेट। थोड़ा स्नैकिंग किया, थोड़े बच्चों के साथ खेला, और ये ब्यूटीफुल नज़ारे को एंजॉय किया। बच्चे को थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए हम रूम में लेके गए, और फिर थोड़ा टाइम था तो उनको बोला कि थोड़ा रेस्ट ही कर लो। और ये है रात का ब्यूटीफुल व्यू हमारे होटल का। लाइटिंग्स के बाद तो ये और भी सुंदर दिख रहा था। जहाँ हम बैठे थे वहाँ से कुछ ही दूरी पर हमें एक होटल दिखाई दे रहा था, और वो रेस्टोरेंट को देख के लगा कि कहाँ दूर नहीं चलते हैं, यही चलते हैं। एंड आई कुडंट इमेजिन कि वो इतना अच्छा निकलेगा। यस फ्रेंड्स, दिस इज नन अनदर देन Palms and Sand Beach Restoba. If you're looking for that perfect fit in the sand experience without the chaotic crowds of Baga or Kalangut, you have to see this. भाई साहब, वाइब भी कुछ अलग थी यहाँ की। आप यहाँ पे सनसेट एंजॉय करने के लिए भी आ सकते हैं, और गोल्डन आवर्स में यहाँ की लाइटिंग के साथ वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि क्या ही बात है। So this is how we perfectly spent our night in this beautiful restoba. Food was very delicious, especially all the starters we have ordered. So yeah, that's it for the day. And also comment below which was your favorite part of this vlog. So yeah, bye bye. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.